मुनिंद्र, अपरिचित है आपका मुनिंद्र, किंतु आप पहचान सकते हैं। यदि कह दिया जाए कि वस्तुतः यह भद्र है, भद्र से सुभद्र, वृश्चिक, वनराज, दुर्दम, चंडी पुजारी, भट्ट भैरव और जॉन हेनरी के कर्म से जन्म धारण करता वह मुनिंद्र बन गया है। आप अपरिचित भी रहें तो कुछ नहीं बिगड़ता, न उसका न आपका। वह कोई विशिष्ट व्यक्ति है भी नहीं। वह संसार में कोई बड़ा कार्य करने नहीं आया, केवल कुछ स्वजनों को समेटने आया है। वह न आचार्य, न कारक पुरुष, न सिद्ध। उसमें संसार क्यों रुचि ली? सुभद्र से ही एक परंपरा प्रारंभ हो गई। माता पिता की सेवा या उनका सुख किसी जन्म में नहीं मिला। मुनिंद्र को मिल जाता तो परंपरा टूटती, किंतु टूटी नहीं। उसको तो कोई कुटुंबी नहीं मिला। कभी कभी किसी के मन में कोई साधारण बात भी जमकर बैठ जाती है। न यह बात सदा होती, न सबके संबंध में होती। वृक्ष से टपक कर गिरता फल सब देखते हैं, किंतु इसे देखकर न्यूटन कौन बन पाता है? मुनिंद्र ने किसी साधु से किसी प्रसंग में सुन लिया, जिसका कोई नहीं होता, भगवान होता है। बात गहरे जाकर जम गई। मुनिंद्र कहने मानने लगा, मेरा कोई नहीं है, अतः कन्हई मेरा है। आप कह सकते हैं कि यह मान्यता मिथ्या है या कृष्ण इसे अस्वीकार ही कर देगा। मुनिंद्र के संबंध में यह बात अच्छी ही हुई, ऐसा भी नहीं है। इसका कुपरिणाम भी हुआ। स्वभाव से क्रोधी और अत्यंत उतावला मुनिंद्र अनुत्तरदायी बन गया। सावधानी अनावश्यक लगने लगी। भय स्वभाव से किसी जन्म में नहीं था, तो अब कहाँ से आता? किंतु अपने क्रोध की भी उपेक्षा करने लगा। कुतूहली स्वभाव जन्मों की परंपरा से प्राप्त हुआ, लेकिन श्रम करना स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि कन्हई करेगा यह आधार बन गया, भले आप इसे कितना भी कोसें और अनुचित माने। साधन के क्षेत्र में भी कुतूहल काम करता है, यह सुना नहीं गया। स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में अभ्यास और वैराग्य को अनिवार्य बताया। महर्षि पतंजलि अभ्यास के लिए आवश्यक मानते हैं दीर्घ काल निरंतर्ष सत्कारा सेवित। मुनिंद्र कहता है, और उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अपने कथन का प्रचार करके उसने पूजा प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वह अद्भुत बातें कहता है। उसका कहना है, साधन भी कन्हई को आवश्यक लगना चाहिए। उसे आवश्यक न लगे ऐसा साधन किया क्यों जाए? उसे आवश्यक लगे तो करा ले अथवा स्वयं करे। मुनिंद्र महोदय भटकते न हो ऐसा नहीं है, भरपूर भटकते हैं, भटकते रहे हैं, किंतु भयभीत न होने की जैसी शपथ ही खाली हो। उनकी खोपड़ी में कब कौन सा उपाय आविर्भूत होगा, कहा नहीं जा सकता। बात तब की है जब वनवासियों तक शहरी सभ्यता की गंध भी नहीं पहुंची थी। चित्रकूट के जंगल में मुनिंद्र चल पड़ा बिना किसी लक्ष्य के। ऐसे वन में भटकने वाला भूल जाए, यह बनी बनाई बात है। प्यास लगी और पानी का पता नहीं। बढ़ते जाने के अतिरिक्त उपाय नहीं, क्योंकि पीछे तो पानी बहुत दूर छूट चुका है, बहुत दूर छूट चुका था। संकरा पहाड़ी मार्ग। एक और आकर दो वनवासी कुल्हाड़ियां लिए खड़े हो गए। वे वहां किसी को काट दे तो उनका कुछ बिगड़ेगा? कितनी ही हत्याएं इस प्रकार वनों में होती रहती हैं। पेड़ों को काटने के अभ्यस्त हाथ अवसर मिलने पर कुछ साधारण वस्त्र तथा थोड़े पैसों के लोभ से भी मनुष्य का कंठ काट देते हैं। प्रमाण के अभाव में पुलिस क्या करे? मुनिंद्र के वस्त्र स्वच्छ और हाथ में झोला। वनवासी कैसे समझे कि कोरा ठनठन पाल है? आप ऐसी परिस्थिति में पड़ जाएं, भगवान करे कभी ना पड़े, क्या करेंगे? पीछे लौटकर भागना व्यर्थ, क्योंकि वनवासियों से अधिक वेग आवश्यक होगा। दोनों और सघन कंटीली झाड़ियां वनवासियों के समीप होकर सटकर ही आगे बढ़ने का एकमात्र मार्ग। मुनिंद्र महाशय न भागे न हिचके, वे साधारण गति से चलते गए, वनवासियों को जैसे उन्होंने देखा ही न हो। जब 4 पद दूर रह गए, झोले में हाथ डालकर टॉर्च निकाल ली और वनवासियों की ओर तानकर जला दी, जैसे टॉर्च न होकर कोई मशीन गन हो। उन बेचारों ने काहे को कभी टॉर्च देखी होगी। वे घबराकर भागे और कहीं कानन में अदृश्य हो गए। वे तो वनवासी थे, किंतु चित्रकूट के वन में बाघ और तेंदुए भी तब थे। उनमें से भी कोई मार्ग में मिल जाता तो शायद मुनिंद्र ऐसा ही कुछ करता, क्योंकि उसके झोले में टॉर्च के अतिरिक्त केवल कपड़ा था।
कोई हिंस्र पशु मिला नहीं, मिल जाता तो पता नहीं वह वनवासियों के समान भागता या मुनिंद्र का भोग लगा लेता। लेकिन मुनिंद्र कहता है कन्हई आता है कुछ भी बनकर आवे, और वह इतना भोला है कि रूप कोई बना ले, उसे भांगना ही हो तो केवल अंगुली कड़ी करके हिलाना भी पर्याप्त है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। मुझे मानस की यह अर्धाली स्मरण आ रही है, किंतु भला आदमी भजन भी तो करता हो, इसे तो केवल भोजन करना आता है और अपने ऊट पटांग कुतूहलों में उलझे रहना। मुझे किन्हीं को ढूंढना है, प्रयत्न कर रहा हूँ, चाहे जिससे चिढ़ा देगा या छेड़ देगा, और कोई बिगड़े तो कहेगा बिगड़ने वाला स्वयं ही तो बिगड़ता है, मेरा क्या कि मैं चिंता करूँ। मेरा बिगड़ना बनना कन्हई के हाथ में सुरक्षित है। वह नटखट बतलाता नहीं तो मैं उनकी खोज अपने ही ढंग से तो करूँगा। इसमें भूल की बहुत संभावना है, बहुतों को असंतुष्ट होना है, किंतु मैं भी तो विवश हूँ। नंगा खुदा से चंगा, आपने सुना है यह? मैंने तो एक कथा भी सुनी है। कभी शनैश्चर को सनक चढ़ी। वे सूर्य सुत स्वयं पिता का संकोच नहीं करते तो दूसरे का क्या करेंगे। अतः पहुँच गए काशी। भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपके तृतीय नेत्र के समान ही मेरी दृष्टि भी है, अतः आप उसे खोलेंगे तो संघर्ष उत्पन्न होगा, संभव है सृष्टि समाप्त हो जाए। वत्स, अभी प्रलय काल नहीं आया, लेकिन तुम क्यों आए हो? आशुतोष ने पूछा। आप यहाँ पृथ्वी पर वाराणसी में विराजमान हैं। शनैश्चर के स्वर में अकड़ दी। पृथ्वी पर रहने वालों पर मैं 7.5 वर्ष शासन करता हूँ। उत्तम बात है, भोले बाबा बोले। उमा को पितृगृह छोड़े बहुत दिन हो गए, वे नंदी पर आरूढ़ जाएंगी। हिमालय में उसे भी हरित तृण सुलभ होंगे। मैं समाधि में बैठता हूँ, तुम अपना शासन चलाओ। जो मैं कर सकता हूँ आप स्वयं वह करने जा रहे हैं। शनैश्चर की हेकड़ी हवा हो गई, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए। इससे अधिक कुछ मैं कर भी क्या सकता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। मुनिंद्र महोदय भी लगभग ऐसे ही हैं। इनके समीप धरा क्या है कि कोई कुछ बिगाड़ेगा। एक दिन एक ज्योतिषी से ही भिड़ गए। पंडित जी, यह मीन मेष ही निकालते रहोगे या मधुसूदन का भी कुछ पता है? भैया कौन है मधुसूदन? पंडित जी ने अपना पंचांग समेटते हुए कहा। सेठ मधुसूदन मल ने तो मुझे इससे पहले तो कभी स्मरण नहीं किया। सेठ को सोंठ बनने दीजिए। मुनिंद्र अपनी झक में थे। आपके नवग्रहों की बात करता हूँ। कन्हई के ससुर हैं आपके सूर्य नारायण, और शनैश्चर सगासाला है। सो तो हैं। पंडित जी को इस चर्चा का सिर पैर कुछ पता नहीं लगता था। उन्होंने समर्थन कर दिया। मंगल भी भूपुत्र होने से उनका पुत्र ही है। उन रमाकांत का श्यालक ही शनि होता है और बुध श्यालक पुत्र। तब आप राहु केतु को लेकर चलिए। पता नहीं क्यों मुनिंद्र आज पंडित जी के पीछे पड़ गया। बृहस्पति शुक्र शांत स्वयं है, भले आपके सजाती हो, कोई कदाचित ही आपसे उनकी शांति करावे। छी छी, ब्राह्मण को चाटने के लिए असुर ग्रह ही बचे हैं। पंडित जी ने मुंह बनाया। ये भी उन चक्रपाणी के चिंतन से चिंतित ही रहते हैं। उन्होंने इन्हें चक्र से काट फेंका था। हम तो उनके आश्रय पर पलते हैं जो उन सर्वेश्वर को छोड़कर भटक रहे हैं। पंडित जी प्रणाम। मुनिंद्र प्रसन्न हो गया। मेरा अपराध, अविनय, क्षमा कर दे। अपराध कैसा भैया? पंडित जी सरल थे, निष्ठावान थे। आप सत्य ही कह रहे थे कि श्री कृष्ण चंद्र के चरण आश्रित को ग्रहों की चिंता करने की कभी आवश्यकता नहीं होती। कन्हई ने अध, अरिष्ट, नरक सब द्वापर में ही मार दिए। मुनिंद्र कहता है बेचारे ग्रह तो सगे संबंधी है। अंगूठा तो दिखा दिया उसने सूरपति और सृष्टिकर्ता को भी। यह सब सत्य होने पर भी आपको इससे लाभ? कृपा करके आप इस प्रकार कभी मुनिंद्र मिल ही जाए तो उससे उलझने का साहस न करे। वह बहुत अक्खड़ है। जो सुरों की ही गणना नहीं करता वह पता नहीं आपको क्या कह दे। कन्हई मेरा है, आवश्यक होगा तो वह सहस्र बार वह सब पुनः करेगा जो उसने कभी किया था। आप किसी के ऐसे विश्वास को जुटला नहीं सकते। मुझे कुछ स्वजनों को समेटना है। मुनिंद्र अब कहता है कुछ को तो कन्हई ने मेरा संपर्क सुलभ कर दिया है, शेष की चिंता वह स्वयं कर लेगा। कौन पूछे? जब कन्हई को ही यह संपर्क भी सुलभ करना है तो आपका अन्वेक्षण क्या अर्थ रखता है? आपकी विशेषता कहाँ बसती है? कोई पूछ ही ले तो मुनिंद्र क्या कहेगा? आपको बता दूं? कहेगा तू बुद्धू है, इतना भी नहीं जानता कि तत्व तो निर्विशेष है, विशेषता सब कन्हई से ही आती है।
स्वप्न सूचना। असाधारण झक अनेक बार मुनिंद्र को चढ़ी है। जो केवल कुतूहल के लिए काम करता रहा है, उसे कोई झक चढ़े तो आश्चर्य की बात तो है नहीं। अरण्य में रहता है अद्भुत झक। अब जैसे जनपद काटते हो, सबने सब परिचित सुहृदों ने समझा लिया, किंतु अपने ही मन की करनी है। झक चढ़ी भी और समाप्त भी हो गई। कैसे समाप्त हुई? केवल एक स्वप्न देखकर। सबके समझाने से जो बात समझ में नहीं आई, वह स्वप्न ने समझा दी। ऐसा सशक्त स्वप्न। सुरसरी को तैरकर पार किया। तीव्र प्रवाह था, किंतु पाट कम चौड़ा था। थोड़े ही बहकर किनारे लग गए। कुछ मील पैदल चलकर पुल से भी पार हो सकते थे, किंतु यह झगड़ा कौन करे। वस्त्र दूसरे थे नहीं। आधी धोती निचोड़कर पहनी और आधी सुखा ली। अभी अरण्य का आरंभ भी नहीं हुआ था। पुलिन पार करके कगार पर पहुंचे कि वन के हाथियों का दल आ गया। यूथप सूंड उठाकर वायु सूंघता सीधे सामने आया। भागकर प्राण बचाने की वृत्ति होती तो वन में आता ही क्यों? स्थिर खड़ा रहा। यूथप समीप आ गया, तब बोला, गजेंद्र क्या बात है? यूथप ने सूंड उठाकर सिर से लगाकर शब्द किया। लगा कि स्वागत कर रहा है। उसने सूंड से पैर छू लिए। वह तो सूंड मोड़कर संकेत करता रहा, किंतु देर लगी उसका संकेत समझने में। जब समझ में आया, उसकी मुड़ी सूंड पर पैर रखकर खड़ा हो गया। हाथी ने सूंड उठा दी, अतः उसके कान पकड़कर वह गर्दन के पास पीठ पर जा बैठा। हाथी ऐसा झूमा मानो उसे बड़ा पुरस्कार मिला हो। हाथी उसे लेकर मुड़ पड़ा। उसके साथ पीछे दूसरे हाथी भी लग चले। वैसे तो वह गज स्वयं वृक्षों की शाखाएं बचाता जा रहा था, किंतु मुनिंद्र को भी बहुत सावधान रहना पड़ा। गज की पीठ पर प्रायः झुककर चिपके ही रहना पड़ा। ऐसा न करता तो आहत हो जाता। हाथी यह अनुमान नहीं कर सकता था कि मुनिंद्र के पीठ पर बैठने से उसको कितनी ऊंची शाखाओं के नीचे से निकलना चाहिए। यही यात्रा पूरी हुई। पर्वत के ठीक पद प्रांत में एक शिला से सटकर गज खड़ा हो गया। उसने सूंड उठाई। मुनिंद्र समझ गया। हाथी का कान पकड़कर सूंड पर पहुंचा और शिला पर उतर गया। यहाँ क्यों ले आए? हाथी से पूछे। इससे पहले ही हाथी मुड़कर चल पड़ा। दूसरे गज भी साथ चले गए। लगा कि सब प्यासे ही चले आए थे, अब पानी पीने जा रहे हैं। मुनिंद्र हाथियों को देख रहा था। उसके पीछे से भालू के भलभलाने का शब्द आया। मत पूछिए कि भालू किधर से आ गया। वह तो अरण्य है। वैसे भी स्वप्न में सब संभव होता है। मुनिंद्र ने मुड़कर देखा। उस शिला से पीठ सटाए बहुत बड़ा भालू भलभला रहा था। इस बार संकेत समझने में कठिनाई नहीं हुई। शिला से भालू की पीठ पर आ गया। वहां भी उसे बाल पकड़कर संभल कर बैठना पड़ा, क्योंकि वह सीधे पहाड़ पर चढ़ता जा रहा था। भालू उसे लिए पहाड़ के शिखर तक चढ़ गया। कई मील ऊपर ही ऊपर चलता रहा। अंत में दूसरी ओर उतरने लगा। मन प्रसन्न हो उठा। पर्वतों से घिरी उस सुरम्य घाटी को देखकर, हरे हरे वृक्षों के मध्य कदली कुंजों से घिरी स्फटिक स्वच्छ जल से परिपूर्ण झील थी। वृक्षों में पक्व फल लदे थे। भालू ने झील के किनारे उतारा। वह स्वयं झुककर जल पीने लगा। सरिता तैरने में मुनिंद्र का स्नान हो ही गया था, किंतु यहाँ उसने चुल्लू में जल लेकर मुख धोया। जल पीता रहा। उसने नहीं देखा कि उसे लाने वाला भालू कब किस ओर चला गया। अचानक पास के पर्वत मध्य से एक श्वेत जटा शंश्रु मुनि उतरते दिखे। इतने वृद्ध कि उनके रोम तक श्वेत हो चुके थे। खड़ाऊ खटकाते वे मुनिंद्र के समीप आ गए तो मुनिंद्र ने उन्हें भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। बस वहाँ गुहा में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। आशीर्वाद देकर वे बोले, तुम्हें स्वयं फल तोड़ने का श्रम नहीं करना है। मैं तुम्हारा मार्ग देखता ही अब तक यहाँ रुका था। अब मैं आगे जा रहा हूँ। गुफा में जाओ, वहाँ तुम्हारे आहार की व्यवस्था है। तुम यहाँ चाहे जब तक रहो, कोई कष्ट नहीं होगा। मुनि तो चले गए। मुनिंद्र गुफा की ओर चला। बहुत चढ़ाई नहीं थी। गुफा द्वार पर पहुंचते ही दो परिचित मधुर कंठों ने स्वागत किया। आइए। मुनिंद्र चौंक गया। वह द्वार पर खड़ा देखता रह गया। उसने पूछा, तुम दोनों यहाँ? हमें देवर सवेरे ही पहुंचा गए हैं। दुबली और छोटी काया वाली रिश्वा उत्फुल्ल होकर कहने लगी। देवर कहते थे कि आप अरण्य में आ रहे हैं, आपकी सेवा में भी तो कोई रहनी चाहिए। यह रस्वा स्वभाव से भी बालिका ही रहती है। इसे करना ही ठीक ही खिलौना भाभी कहता है। ताम्रा के साथ ही लगी रहती है। ताम्रा भी इसे अनुजा के समान स्नेह करती संभालती है।
रिस्वा और ताम्रा ने उसकी चरण वंदना कर ली थी। ताम्रा ने आसन लगा रखा था, वह पत्ते डाल चुकी थी और उस पर व्यंजन सजाने में लग गई थी। देवर हमें पहुंचाकर फिर आए थे, वे यह सब धर गए हैं। रिस्वा ने बताया, कह गए हैं कि प्रतिदिन वे स्वयं सब आवश्यक सामग्री पहुंचा दिया करेंगे। अचानक मुनिंद्र की निद्रा टूट गई। उसके उठने का समय हो गया था, लेकिन जागकर भी वह चौंका। वह रात में कौपिन लुंगी लगाकर सोया था। उसके शरीर पर इस समय धोती क्यों है? संभवतः उसे सोते सोते चल देने और कुछ करने का रोग हो गया है। नींद में उठकर ही उसने धोती पहनी होगी, दूसरा कोई समाधान संभव नहीं है। उठकर मुनिंद्र ने अपना नित्य कर्म संपन्न किया, स्नान किया, करता सब रहा, किंतु बहुत गंभीर हो गया। उसका मन उससे कहने लगा, अरण्य में जाकर दो पत्नियों की गृहस्थी बसाने से इसी प्रकार यहाँ रहना अच्छा नहीं है। कन्हई कितना सुकुमार है, वह क्या सेवा लेने योग्य है। मन और भी बहुत कुछ कहता रहा, वह हठी कितना है। अरण्य में रहोगे तो वह सेवा किए बिना मानेगा? वह तो प्रलय पर्यंत सेवा करता रह सकता है। मन का स्वभाव है कि कुछ करने लगता है तो बातूनी बच्चे के समान बोलता ही चला जाता है। मुनिंद्र का मन उस दिन वाचाल बन गया था, वह बोलता ही चला गया। पता नहीं कितनी बातें कह डाली उसने। मन का स्वभाव है कि कुछ कहने लगता है तो बातूनी बच्चे के समान बोलता ही चला जाता है। मुनिंद्र का मन उस दिन वाचाल बन गया था, वह बोलता ही चला गया। पता नहीं कितनी बातें कह डाली उसने। मुनिंद्र हार गया। कहना कठिन है कि अपने मन से हार गया या अपने कन्हई से, किंतु उसकी अरण्य में जाने की झक मिट गई। फिर उसने किसी से भी अरण्य में जाने की कभी चर्चा नहीं की। मुनिंद्र ने स्वप्न में देखे उस सुरम्य स्थल को भी ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया। आप जानते हैं कि स्वप्न में देखे स्थल और पदार्थ जागकर ढूंढना पागलपन होता है। मुनिंद्र पागल बनना पसंद नहीं करता। कन्हई बहुत नटखट है। उसने मुझे स्वप्न में दिखा दिया कि मैं अरण्य में जाऊं तो वह क्या करने वाला है। मुनिंद्र मानता है कि यदि वह अपनी झक पर अड़ा रहा तो स्वप्न के सत्य होने में संदेह करना बुद्धिमानी नहीं होगी। कहीं नहीं होगी वह झील। पर्वत की क्रोड़ी में भी उतने पक्व फल हों तो वन विभाग पता लगाकर पहुंच जाएगा। मुनिंद्र यह समझकर भी कहता है, कन्हई कोटि कोटि ब्रह्मांडों को बनाने बिगाड़ने की क्रीड़ा करता ही रहता है। मन करेगा तो उसे एक झील और सुरम्य घाटी प्रकट करने में कोई 2-4 दिन लगने हैं। वह उसे अनंत काल तक बनाए रख सकता है और वनवासी तथा वन विभाग से बचाए भी रह सकता है। मुनिंद्र के तरफ भले ठीक हो या ना हो, उसकी झक अवश्य समाप्त हो गई। मुनिंद्र मर गया। अपने को अमृत पुत्र मानने वाला मुनिंद्र मर गया, लेकिन शरीर तो किसी का अमर भी हुआ नहीं करता। शरीर मरण धर्मा है। अपने को अमृत पुत्र मानने वाला मुनिंद्र मर गया, लेकिन शरीर तो किसी का अमर भी हुआ नहीं करता। शरीर मरण धर्मा है, उसे मरना था, मर गया। मुनिंद्र शरीर का नाम था, इसलिए मुनिंद्र मर गया। मुनिंद्र ने तो कभी अपने को शरीर माना नहीं था। वह अपना नाम भी मुनिंद्र स्वीकार नहीं करता था। कहता था, मुनिंद्र तो मात्र संज्ञा है। संसार का व्यवहार चलाने के लिए वह व्यवहार शरीर के साथ समाप्त हो गया तो निष्प्रयोजन होने से संज्ञा समाप्त हो गई, इसलिए ठीक ही है। मुनिंद्र मर गया। मुनिंद्र मर गया। अमृत पुत्र मुनिंद्र मर भी सकता था। हम आप अमृत पुत्र ही तो हैं। आपने कभी अपने मरण का अनुभव किया है? स्वप्न में किया भी हो तो अपने शरीर के मरने का अनुभव किया होगा। आप ही मर गए होते तो अनुभव कौन करता? आप मरा नहीं करते, आप तो अमृत पुत्र हैं। शरीर मरा करता है। शरीर की संज्ञा नाम होता है, वह संज्ञा मरती है। मुनिंद्र मर गया, मुनिंद्र का शरीर मरा, संज्ञा मुनिंद्र मरी, किंतु मुनिंद्र में जो अविनाशी अमृत पुत्र था वह तो कभी था, भूत होता ही नहीं, वह तो सदा है, वर्तमान ही रहता है। मुनिंद्र मर गया, अमृत पुत्र तो है ही, वह कभी मरता नहीं। मुनिंद्र मर गया। मरने के लिए वह बहुत उत्सुक था। आपको विचित्र लगता है? मरने के लिए उत्सुक, ऐसा भी कोई होता है? मुनिंद्र विचित्र ही था, सबसे पृथक, सबसे विचित्र। जब प्राणी पृथ्वी पर आने का अपना प्रयोजन पूरा कर लेता है तब
वह मर क्यों नहीं सकता? यह मेरी नहीं मुनिंद्र की बात है। वह झल्लाता था। सृष्टि की यह क्या विवशता है कि प्राणी प्रयोजन पूरा करके भी पड़ा रहे। मेरा प्रयोजन तो पूरा हो गया, यह मुनिंद्र की मान्यता थी। आवश्यक तो नहीं कि सृष्टि का संचालक उससे सहमत ही होता, लेकिन वह कहता था, मैं जिनको समेटने आया था उनका संपर्क कन्हई ने सुलभ कर दिया। उसे जो कुछ कराना था वह भी हो गया। अब कोई शेष भी होंगे तो वह स्वयं संभाल लेगा। अब तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। मुनिंद्र यही भूल करता था। सृष्टि संचालक को तो प्राणी का शरीर सड़ाने की भी कभी कभी आवश्यकता होती है। खमीर उठाना हो तो आटे को सड़ाना पड़ता है। सृष्टि संचालक को प्राणों में खमीर उठाना पड़ता होगा। वह प्राणी का शरीर सड़ाता ही क्यों, यदि कोई परिणाम उसे प्राप्त न करना होता। एक महात्मा का कहना था, भगवान मंगलमय है, उनका प्रत्येक विधान मंगलप्रद ही होता है। मुनिंद्र मर गया, मंगल हुआ, अच्छा हुआ, यह सत्य ही होगा, ऐसी आस्था तो की जा सकती है, किंतु बात अटपटी है। क्या अच्छा हुआ? मुनिंद्र तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था, वह किसी पर भार नहीं था। मोटा होना बुरी बात है। मुनिंद्र अटपटी बातें करने का अभ्यासी था। कहता था, मरने पर उठाने वाले कोसते हैं, यह भी कोई बात हुई। लेकिन वह अपने शरीर के मोटापे के विरुद्ध हाथ धोकर पड़ा रहता था। मरना चाहिए शमशान में या सरिता के किनारे, जैसे यह भी आदमी के अपने वश की बात हो। लेकिन मुनिंद्र तो कहता था, मुझे पता लग जाए कि अब मरना है तो यदि मैं चलने योग्य न भी होऊंगा तो सवारी मंगाकर शमशान में जा सोऊंगा। किसी को शव उठाने का कष्ट क्यों सहन करना पड़े, किसी को शव उठाने का कष्ट क्यों सहना पड़े। सुना है कभी बंगाल में मरण आसन्न को गंगा तट पर हरि बोल कहकर जल डालने पहुंचाते थे। अपने आप कोई मरणासन कहीं शमशान जाने को उद्यत हुआ हो, यह सुना नहीं गया। मरणासन को मृत्यु के समय कुछ सुविधा चाहिए, यह शमशान जाना। मुनिंद्र की उल्टी खोपड़ी को क्या कहा जाए। काले च देशे च मनो न संजयेत, भागवत में कहा तो गया योगी के लिए, किंतु मुनिंद्र ने गांठ बांध ली। ऐसा ही होता तो लोग मरने का अभिप्राय लेकर काशीवास करते। भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा में शैशैया पर पड़े रहते। शास्त्र में देश, तीर्थस्थल और काल उत्तरायण आदि की जो महिमा है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किंतु मुनिंद्र ठीक ही कहता था, जब मृत्यु अपने वश में नहीं तब अमुक स्थान पर मृत्यु हो, अमुक काल में मृत्यु हो। इस आग्रह का अर्थ भी क्या? मुनिंद्र कहता था, यह आग्रह मरण भी बिगाड़ देता है। जो देश, जो काल आप अपने मरण के लिए उत्तम नहीं मानेंगे, कहीं उसी में मृत्यु आई तो पश्चाताप दुख होगा या नहीं। मरने के पीछे शरीर का क्या हो, मूर्खता भरी चर्चा। मुनिंद्र बहुत जल्लाता था इस चर्चा से, अथवा किसी की भव्य समाधि देखकर, अंत्येष्टि का भारी उपक्रम सुनकर उसे इस सबसे चिढ़ थी। मलमूत्र के रूप में शरीर का कितना अंश जीवन में निकल गया, कोई गणना करता है? मुनिंद्र कहता, नख, केश, कफ, पित्त कितना निकला, इसे भी छोड़ दो। मच्छर, खटमल कितना रक्त पी गए, कब रोग या डॉक्टर ने कितना अंश काट गलाया। चमड़ा छूटता रहा, दांत टूटे, सैकड़ों मन सामग्री शरीर बनती और बाहर जाती रही। अंत में शेष बचे थोड़े से मांस, अस्थि आदि के लोथड़े की इतनी चिंता, जैसे पहले मल आदि को किसने खाया या वह जला नहीं देखा गया। अंत में बचे अंश का भी वैसा ही कुछ तो होना है। मुनिंद्र की बात तो समझदारी की है, किंतु संसार में सब समझदार हो जाए तो सृष्टि संचालक अपना सिर पीटेगा। संसार तो चलता ही अज्ञान से, समझदारी के अभाव से है। मुनिंद्र मर गया, मरने वाला चला गया, कोई रोवे यहाँ से। उसकी मृत्यु का संवाद समाचार पत्रों में छपे, शोक सभाएं हों, भव्य समाधि बने, या कोई न जाने कि कौन कहाँ कोने में कब समाप्त हो गया। मरने वाले को इससे क्या अंतर पड़ा करता है। मच्छर या मक्खी मरती है तो उन समाज में कोई मातम मनाया जाता है। मुनिंद्र के तर्क विचित्र, जैसे उसे पता ही हो कि मच्छर मरने पर शेष मच्छर क्या करते हैं। लेकिन वह बड़े धड़ल्ले से कहता,
मनुष्य अपने अहंकार से अपने को महान मान बैठा मूर्खता भरी बातें करता है। किसी के मरने से संसार में क्या अंतर पड़ने वाला है। तुमने कोई स्मारिका बनाई कभी कि कितनी चींटियां कब मरती हैं? ऐसे ही समष्टि का संचालक तुम्हारे मरने जिन्ने की चिंता करता होगा। मुनिंद्र मर गया। मरने के संबंध में उसकी अपनी धारणाएं थी, अपनी विचार शैली थी। वह पहले से मरण समुत्सुक था, अतः उसने मृत्यु को लेकर भरपूर चिंतन किया था। मुनिंद्र मर गया, किंतु अकस्मात मरने पर भी वह मृत्यु को अप्रस्तुत मिला ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह कहा ही करता था, मृत्यु कभी आवे मुझे सदा प्रस्तुत पावेगी। मुनिंद्र मर गया। बिना इस चिंता के मरने के बाद उसका क्या होगा? बिना इस चिंता के ही आज अधिकांश लोग मरते हैं, किंतु इसलिए ऐसी स्थिति में मरते हैं क्योंकि उनका परलोक पर विश्वास नहीं है, अथवा इस लोक में इतनी आसक्ति है कि परलोक के लिए कुछ करने का उन्हें अवकाश ही नहीं मिला। जिन्हें कुछ अवकाश मिलता है और परलोक पर आस्था भी है, वे तो उसके संबंध में चिंता भी करते ही हैं। मुनिंद्र मर गया, लेकिन जब जीवित था तब भी तो वह चिंता नहीं करता था। चिंता करना उसने सीखा कहाँ था? परलोक पर उसकी पूरी आस्था थी। कहना तो यह चाहिए कि इस लोक पर ही उसकी आस्था नहीं थी। ऐसी अवस्था में उसके संबंध में उसी की बात ठीक होनी चाहिए। वह कहता था, इस लोक में मेरे लिए जो आवश्यक है कन्हई करता ही है, तब परलोक के लिए नहीं करेगा। इस अविश्वास का तो कोई कारण नहीं। मुनिंद्र मर गया, किंतु कन्हई करेगा कि उसकी आस्था मर गई। ऐसा कहने का साहस आप किसी में है? आप परलोक भी स्वीकार करेंगे और उसकी आस्था को अस्वीकार कर देंगे, ऐसा संभव है? मुनिंद्र मर गया। मरना सभी को है, किंतु यह सच नहीं है कि केवल एक बार मरना पड़ता है। हिंदू धर्म तो जन्म मरण का अनवरत क्रम मानता है। इस क्रम की समाप्ति का नाम ही मोक्ष है। जीवन में भी अनेक बार मृत्यु धमकाया करती है, समीप आकर लौटती है। जैसे बिल्ली पंजे पकड़ने के पश्चात मूषक को मारने से पूर्व कई बार छोड़ने का खेल करती है। आप अपने जीवन के किसी अवसर का स्मरण कर सकते हैं? कुछ स्मरण है कि उस समय आप कातर हो उठे थे या मुस्कुराकर मृत्यु का स्वागत करने को प्रस्तुत थे? स्मरण नहीं है तो आप कैसे मुनिंद्र की मृत्यु को समझेंगे? मुनिंद्र मर गया, लेकिन मुनिंद्र तो मृत्यु के स्वागत में भी विश्वास नहीं करता था। वह तो मृत्यु को भी अंगूठा दिखलाता, उसके साथ चलने को प्रस्तुत रहने की बात करता था। वह सच्चा नहीं था, यह आक्षेप उस पर कभी किसी ने नहीं किया। मुनिंद्र मर गया। कैसे मरा? आप जानने को उत्सुक होंगे। कैसे? पर मुनिंद्र ने कभी जोर नहीं दिया था। जोर देता तो कदाचित उसका कैसे चल भी जाता। वह था ही इतना अक्खड़ की मौत भी उसकी मांग टालने में 100 बार संकोच करती। मैंने महात्माओं से सुना है, मरण का सामान्य अभ्यास सबको कुछ पूर्व हो जाता है। मरण का सामान्य आभास सबको कुछ पूर्व हो जाता है। जिसकी शरीर और संसार में आसक्ति है, वह उस आभास को पहचानने के स्थान पर कातर हो उठता है। जिसकी आसक्ति क्षीण है, जो मरण को मन से प्रस्तुत हो चुका है, वह आभास को पहचान लेता है। मुनिंद्र को यह आभास नहीं हुआ होगा, इसने इसे पहचाना नहीं होगा। वह तो न जाने कब से मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहा था। ऐसी प्रतीक्षा जैसे आप किसी मित्र के आगमन की प्रतीक्षा करते होंगे। महात्माओं से ही मैंने सुना है, मृत्यु के समय यदि प्राणी कुछ सामान्य चाहता हो, किसी की प्रतीक्षा करता हो, तो उसकी मांग प्रायः पूरी कर दी जाती है। आपने भी सुना होगा, लोगों को कहते, इनके प्राण अमुक व्यक्ति या वस्तु में अटके थे, उसके मिलते ही प्राण प्रयाण कर गए। मुनिंद्र के प्राण भी अटके थे। उनके प्राण केवल अपने कन्हई में अटके थे। कन्हई को तो कोई प्रतिबंध नहीं कहीं आने पर, उन्हें तो विलंब नहीं होता। अतः मुनिंद्र की मृत्यु स्थिति का अनुमान असंभव तो नहीं है। मुनिंद्र मर गया। वह पर्वतीय यात्रा में वाहन त्याग को विवश हुआ। सामने पहाड़ गिरा था। पैदल उतना स्थान पार कर फिर वाहन मिल जाता, ले उसने अपना अल्प भार भी किसी को दिया नहीं। पहाड़ गिरकर समतल तो रहता नहीं, पत्थर, मिट्टी, पानी का मला, पता नहीं पैर फिसला या ऊपर से कोई पत्थर आ पड़ा। मुनिंद्र फिसला, लुढ़कता गया, नीचे कई 100 फीट लुढ़क गया। अटकता नहीं तो सुरसरी के प्रवाह में शरीर अदृश्य हो जाता, किंतु प्रवाह के लगभग पास पहुंचकर शरीर अटक गया। हाय, इसे गंगा भी नहीं मिली।
देखने वालों में से किसी ने कहा, मुनिंद्र तो मर गया था, वह क्या कहता, उसने तो लुढ़कते समय केवल प्रणव पुकारा था उच्च स्वर से। देखने वाले बहुत ऊपर थे, नीचे पहुंचने का कोई मार्ग नहीं था। होता भी तो कोई इतनी ऊंचाई तक उतरने चढ़ने का श्रम करता, कोई संभावना नहीं थी। नीचे चीड़ के वृक्ष थे, पहाड़ गिरने से टूट गए थे, उनमें अग्नि लगी थी। आप कह सकते हैं मुनिंद्र के शरीर के लिए पहले से चिता सजी थी, शरीर लुढ़कता उसी में जा गिरा था। दूसरे दिन देखा गया कि रात्रि में जो गंगा का प्रवाह थोड़ा बढ़ा था, उसने वह भूमि भी आत्मसात कर ली जिस पर मुनिंद्र का शरीर जला था। मुनिंद्र मर गया, बिना किसी को श्रम दिए मर गया। उसका शरीर भी संसार को थोड़ी भी दुर्गंधि दिए बिना समाप्त हो गया। जागरण। अम्ब। आद्या त्रिपुर सुंदरी के अंक में भद्र ने पलकें खोली। 3-4 वर्ष का दिगंबर शिशु, जगत धात्री का स्नेह, सिर पर अलके सहलाता उनका कमल कर और उनके वक्ष पर मस्तक सटाकर सोने का सुअवसर सुलभ होगा तो शिशु सो नहीं जाएगा। वत्स, जाग गए तुम? उन वात्सल्य मई माँ ने अपना मस्तक झुकाकर सिर सूंघा उसका। अम्ब में सो गया था? भद्र को तो लगा ही नहीं कि वह सोया था। अभी तो उसने पल भर को पलकें मूंद ली थी। तुम चिन्मूर्ति कभी सोया नहीं करते, उन महामंगला ने सस्मित कहा। तुम केवल स्वप्न देख रहे थे। तुम स्वप्न देखने लगते हो तब मैं व्याघात नहीं बनती। अभी तक वे आद्या खड़ी थी। खड़ा था उनका वह भुवन भयंकर केहरी। उस षोडश भुजा के सब आयुध सिंह के दूसरी ओर पड़ते। वे कोई 5 भौतिक जड़ पदार्थ तो है नहीं। आवश्यकता होते ही वे महाशक्ति के हाथ में पहुंच जाएंगे। अभी तक भूत प्रेत पिशाच कूष्मांड भैरव बेताल योगिनी डाकिनी शाकिनी आदि सब शांत खड़ी थी। सबको प्रतीक्षा करनी थी। वह शिशु आद्या के अंक में सो गया था। तब कोई शब्द करने का साहस कैसे कर सकता था, किंतु सब में उत्साह बहुत था। असुर विजय किया आद्या ने, अब उसका महोत्सव तो मनाना ही था। अभी तक रण स्थल स्वच्छ हो गया था। बिना शब्द किए प्रेत पिशाचों ने शव भक्षण कर लिए थे। अस्थियां, रथ आदि के खंड टूटे या पूरे अस्त्र शस्त्र भद्रकाली ने अपने कर का अस्थि दंड हिलाकर बहुत दूर हटा दिए थे। अब तो वहां चिन्ह भी नहीं था समर होने का। यही कुछ क्षण शिशु सोता रहा था, किंतु यह तो कुछ पता नहीं था कि जगकर वह अम्बा के अंक में ही रहकर यह विजय महोत्सव देखेगा अथवा सबके मध्य उतरकर नाचता दौड़ता घूमेगा। वह विद्यमान है, अतः उत्सव उसके अनुरूप होगा। उत्सव स्थल को उसके मृदुल पदों के उपयुक्त बनना चाहिए था। कौन कह सकता है कि इस आरंभिक प्रस्तुति के लिए ही आद्या की इच्छानुसार वह शिशु सो नहीं गया था। वह सो रहा था, तभी तक सब निशांत निश्चिंत थे। अब वह जाग गया। वह खींच जाए तो अम्बा आद्या को भी कठिनाई हो सकती है। वह उनकी भी नासिका या केश खींचने नोचने लग सकता है। उसे सुप्रसन्न ही रखना सबको अभिष्ट है, अतः सब उत्सव उसे प्रसन्न करने के लिए ही अब होना है। वह यहाँ ना होता तो उत्सव का स्वरूप भद्रकाली निश्चित करती। वायु सुखद शीतल सुरभित चल रहा है। आद्या का सिंह घूम गया है। वह अब अपनी अधीश्वरी की ओर मुख किए गर्दन उठाए। शिशु के लटकते चरण कभी कभी सूंघ लेता है और धीरे धीरे पूंछ हिलाता है। उसके वे ज्वलद अग्नि नेत्र इस समय शांत स्नेहपूर्ण हैं। अम्ब शिशु के लिए कहाँ आवश्यक है कि वह कुछ कहने के लिए ही संबोधन करे। वह केवल संबोधन के लिए संबोधन करता है और अपना नन्हा कर आद्या के कपोल पर रख देता है। बस उन निखिल भुवनेश्वरी को इस समय दूसरा कोई दिख सकता ही नहीं। उनकी दृष्टि शिशु के मुख पर लगी है। वात्सल्य उनका वक्ष आवरण को आर्द्र कर रहा है। वे इस समय अम्बा है, केवल अपने अंक में आसीन इस शिशु की अम्बा। अम्बा। इस बार शिशु ने सिर उठाकर एक और देखा और फिर आद्या की ओर देखकर बोला, वाद्य बजते आ रहे हैं, बहुत लोग आते लगते हैं। बस ब्रह्म आदि सुर आ रहे हैं। आद्या को सुरों की यह शीघ्रता अच्छी नहीं लगी। अभी वे स्नेहमयी इस शिशु में ही निमग्न रहना चाहती थी। तुम सुरों का महोत्सव देखोगे? उनका महान शत्रु मार दिया गया है। वे आकर गावेंगे, नृत्य करेंगे, वाद्य तो बज ही रहे हैं।
सुर स्तुति करेंगे यह जानबूझकर आद्या ने नहीं कहा। शिशु की स्तुति में रुचि नहीं हो सकती, सुरों को वे संकेत से वारित कर देंगी। अम्ब शिशु ने महोत्सव देखने में कोई उत्साह नहीं दिखलाया। उसे भीड़ भाड़ में रुचि नहीं है। उसने कहा, कन्हाई मेरी प्रतीक्षा करता होगा, तुम जाओगे? आद्या ने स्नेहपूर्वक पुनः सिर सूंघा। उन्हें भी उचित लगा कि सुर के आगमन से पूर्व यह शिशु अपने सखा के समीप जाए। सुर तो सशस्त्रा सिंह वाहनी की स्तुति करने आ रहे हैं। शिशु को अंक में लेकर आद्या सिंह आरूढ़ा तो हो सकती है, किंतु शस्त्र करा नहीं हो सकती। तुम इतने छोटे ही सखा के समीप जाओ, यह अच्छा लगेगा? उन अम्बा ने कहा, तुम तो उनसे कुछ बड़े हो, अपने रूप में ही जाओ। कन्हाई ने इतना छोटा बनाकर भेजा। शिशु को कोई उलझन नहीं, कोई उपालंबन नहीं। वह इतना छोटा बनाकर न भेजता तो आपके अंक आरूढ़ होने का अवसर मिलता। अब आप बड़ा बना दो। अपने आप कोई बड़ा बन भी जाए तो उसके बड़े होने का अर्थ, शिशु तो माता के स्नेह से ही बड़ा होता है। बड़ा वह जिसे आद्या बड़ा बनावे। भद्र अब अम्बा के अंक से उतरने लगा। उन्होंने झुककर उसे भूमि पर खड़ा कर दिया। उसे कुछ करना नहीं था। आप भी कभी शिशु थे, बढ़ने के लिए आपको कोई उद्योग करना पड़ा था। यहाँ केवल यह अंतर पड़ा कि वस्त्र आभरण भी उसके आकार के बढ़ते ही प्रकट हो गए। अब किशोर हो गया। भद्र ने अब केशरी का सिर थपथपाया। सिंह ने चरण सूंघकर अपना अभिवादन प्रकट किया। अम्बा के चरण उसने स्पर्श किए। उसके सिर पर हाथ रख अम्बा ने और फिर उसे अंक से लगाकर विदा किया। भूत प्रेत आदि सब हाथ जोड़े खड़े रहे। अब पहले के समान भद्र दौड़ता तो नहीं जा सकता था जैसे आया था। वह सामान्य गति से सबके मध्य से निकला। मिलन। आ गया दादा, आ गया। कन्हाई तो ऐसे उत्साह से पुकार उठा जैसे युगों के पश्चात उसका भद्र उसके पास आ रहा हो। दोनों भुजाएं फैलाए दौड़ा मिलने। भद्र दादा आ गए, यह तो पीछे पता लगा जब इसकी भाभीियों ने मुंह बनाया कि उन्हें कन्हाई की पुकार ने भ्रम में डाल दिया था। वे सब भागी थी। उन्होंने पीछे उल्हाना दिया कन्हाई को। देवर, तुम तो ऐसे बोले कि हमने समझा बड़े आ गए। दाऊ दादा कहाँ से आ जाता? कन्हाई ताली बजाकर हंस पड़ा। वह कहीं गया तो था नहीं, वह तो यही था। भ्रम का कारण तो था। कन्हाई किसी विशेष समय विशेष उत्साह में होने पर ही भद्रसेन को दादा कहता है, अन्यथा यह तो भद्र ही कहता है। लेकिन इस समय तो उत्साह में था। भुजाओं में भद्र को भर लिया इसने। देर तक लिपटा रहा। तू आ गया? तब से तू यहीं खड़ा है? भद्र ने पूछा। ढंग ही ऐसा लगता है कि भद्र को अम्बा आद्या के समीप भेजकर कन्हाई यहीं खड़ा उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। वैसे देर ही कितनी हुई थी। भद्र को तो लगता है कि वह गया और लौट आया। कुछ पल ही तो हुए हैं, किंतु इस सुकुमार शाम को इतनी देर भी क्यों इस प्रकार खड़े खड़े प्रतीक्षा करनी चाहिए? तूने कितनी तो देर कर दी। कन्हाई ने उपालंब दिया। मैं तो तभी से तेरा मार्ग देखते देखते थक गया। मैया पुकार रही है कब से कलऊ करने के लिए। अम्बा ने गोद में उठाया तो मैं उनकी अंक में सो गया। भद्र कहता है, अम्बा ने तो कहा कि मैंने तनिक पलकें मूंद ली थी और स्वप्न देख रहा था। तो वहाँ अम्बा के अंक में पड़ा सुख से खुर्राटे लेता होगा। कन्हाई ने मुख बनाया। यहाँ मैं तेरा मार्ग देखता भूखा खड़ा हूँ और मैया पुकारते पुकारते झल्ला रही है। मैं उससे कहता हूँ कि वह तुझे मार गावे। मैया मैया री। श्याम तो वहीं से पुकारने लगा है। यह भद्र अब आया, इसे मार लगा। इसने कितनी तो देर कर दी कलेऊ करने। मैया को अभी मार लगाने का अवकाश नहीं है। मैया को किसी को मार लगाना आता नहीं है। यह केवल मार लगाने की बात कह सकती है और इस समय तो उसके ये दोनों नटखट भूखे हैं। इन्हें कलेऊ करना है। मैया के कान केवल इतना सुनते हैं, यह भद्र अब आया है। तुम दोनों झटपट आ जाओ। मैया यह भी तो जानती है कि कन्हाई भी उसी की भांति किसी को भी मार लगाने की केवल बात कह सकता है। किसी भी सखा को मारने का मिस करके मथानी भी उठाओ तो इसका मुख लाल हो जाएगा। यह झगड़ने लगेगा। मैया को हंसी आ रही है। उसे स्मरण आ रहा है उसका यह नन्हा नीलमणि कितना नटखट है। जब चाहे इसे मार लगाने की बात कह बैठता है। उस दिन कई गोपियों के सामने ही पुकारने लगा, मैया री बाबा को मार लगा। सब हंसने लगी। इसकी ताई ने पूछ ही तो लिया, यशोदा तुम मेहर को भी मार लगाती है?
मेहर भी ऐसे ही हैं, वे भी हंस रहे थे। सबने मुझे तो मुंह खोलने योग्य भी नहीं रहने दी और यह मजे से ताई के अंक में जा बैठा। वे पूछ रही हैं, तेरे बाबा ने क्या बिगाड़ा है? बाबा मुझे कंधे पर बैठाकर नाचता नहीं। नटखट कन्हई के पास कारण तो बने ही रहते हैं। मैया मन ही मन मुस्करा रही है। नीलमणि तो अपने दादा को, चाचा को या ताऊ को भी मारने को कह दे सकता है। यह भद्र को ही मार लगाने की बात कह रहा है, यह ध्यान देने की बात कहाँ है? इसकी ऐसी बातें सुनने की हुआ कहाँ करती है? तुम दोनों पहले कलेऊ करो। मैया को इस समय यही मुख्य काम दिखता है। दाऊ कब से बैठा तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहा है। दादा। भद्र दौड़कर दादा के समीप पहुंचने का पुराना अभ्यास ही है। ये तीनों साथ ही रहेंगे और 2-4 क्षण को भी पृथक हो तो ऐसे मिलेंगे जैसे युगों बीतने पर मिल रहे हो। आओ। दाऊ ने हाथ पकड़ा और भद्र को अपने दाहिने बिठा लिया। शाम को उनसे सटकर बाएं बैठना है। अब इसका कोई अर्थ नहीं है कि मैया तीनों के लिए 3 पात्र रखेगी या 1। तीनों अभी अपना आसन खिसकाकर गोलाकार मंडल बना लेने वाले हैं। तीनों के ही हाथों में उठे पदार्थ अपने मुख तक तो कम ही पहुंचने हैं। कौन सा ग्रास किसके मुख में जाएगा, किसी भी सर्वज्ञ में शक्ति नहीं कि बता सके। दादा, यह तो आद्य महाशक्ति के अंक में सोने चला गया था। दादा को तो यह भी पता नहीं कि भद्र कहीं गया भी था। कन्हई उन्हें सूचित करने लगा। दादा, ये स्वप्न क्यों दिखते हैं? भद्र दूसरी ही बात पूछता है। इसलिए कि ब्रह्मांडों की सृष्टि चलती रहे। दादा का सूत्र आपकी समझ में आता है? भद्र तो केवल उनकी ओर देख लेता है। ये दाऊ दादा, ये कन्हई समीप है। अब भद्र को कुछ समझना नहीं है। ये दोनों समीप हो, किसी को भी इतना समझना क्या पर्याप्त नहीं है? तुम सब कुछ खाओगे भी, केवल बातें करोगे। मैया को कभी संतोष नहीं होता। उसके ये तीनों ही बालक केवल मुख झूठा करके उठ जाते हैं। ये कलेऊ के समय कम बातें करें तो कुछ तो इनके पेट में पहुंचेगा। उपसंहार। अपने सदन पहुंचकर भद्र को कुछ परिवर्तन लगा। उसके उद्यान का यह क्रीड़ा शैल कैसा हो गया। उसके शिखर पर से इतनी लटाएं चारों ओर लटक आई हैं जैसे वे उस शैल की जटाएं हों और शैल स्वयं किसी कोई नहीं हो। किसी मुनि की प्रतिमा की भांति तो वह पहले भी था, नीचे चौड़ा पद्मासन से बैठे के समान और शिखर पर ऐसा गोल जैसे सिर हो। तू इसे क्या देखता है? कन्हई साथ ही आया है। यह कहता है, इसे यहाँ सालोक्य भी मिला, तेरा सामीप्य भी। तो यह वह मुनि है। भद्र को अब कुछ समझना शेष नहीं रहा। यह इस रूप में भली प्रकार ध्यानस्थ रह सकेगा। धीरे बोल। कन्हई ने बतलाया, इसकी उदर गुहा में अभी हेमा भाभी पूजा कर रही है। उसे बाधा पहुंचेगी तो वह रूठेगी। वह रूठ कर खूब लंबा मुंह बनावेगी। कन्हई ने अपना मुख इतना लंबा बनाया कि भद्र और समीप खड़ी स्वर्णा, कनक आदि भी हंस पड़ी। भद्र ने कहा, वह पूजा भी तो तेरी ही करती है। चुप चुप। श्याम ने अधरों पर अंगुली रखकर नेत्रों से संकेत किया। इस भाभी को केवल पूजा पाठ से प्रयोजन है। यह अपने अभ्यास की प्रीति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए पूजा पाठ करती है। आपको भी ऐसे लोग मिले होंगे जो केवल कुछ करना है इसलिए करते हैं। उन्हें अभ्यास है, न करें तो असुविधा, बेचैनी अनुभव करते हैं, किंतु करने में जैसे उनके मन का कहीं लगाव नहीं। पूजा तो ये भाभी उठने के पश्चात करेगी। कन्हई ने मुख मटकाया। मुझे और तुझे भी बहुत मीठा चटपटा जलपान करावेगी। यह स्वर्णिम कुष्मांड इतने में लुढ़कता हुआ एक बहुत बड़ा गोला समीप आ गया। वह ऐसे हिल डुल रहा था, ऐसे लुढ़क रहा था जिसे देख कर बलात् हंसी आवे। भद्र ने सदन में इसे पहले तो देखा नहीं था। अतः कन्हई से पूछा, तूने इसे यहाँ रखा है? इसे भेजा तो भगवान सदाशिव के भैरव ने है। इस बार उत्तर स्वर्णा ने दिया, लेकिन देवर को यह भरपूर हंसाता है। तुमको भी अप्रिय नहीं लगेगा। तू भी तो एक ऐसे ही कुष्मांड में घुसा बैठा था। भद्र ने कन्हई की ओर देखा, लेकिन वह तो काला था। अब यह सुंदर हो गया, किंतु यहाँ यह अच्छा नहीं लगेगा। अम्बा इसे देखकर प्रसन्न होगी। वहाँ महेश्वर के समीप इसकी शोभा है। आप भी मुझे शरण नहीं देंगे? बहुत कातर स्वर उस कुष्मांड से निकला। मैं अपराधी तो हूँ, किंतु दूसरा कोई मुझे क्षमा भी तो नहीं कर सकता। तुम अम्बा से कहना कि मैंने तुमको भेजा है। भद्र ने कहा, अब तुमको वहाँ से कोई नहीं निकालेगा। कुष्मांड उसी क्षण अदृश्य हो गया। अब उसे नंदीश्वर या भैरव शिव सेवा से निकाल कैसे सकते हैं, जिसकी उसकी नियुक्ति जहाँ से हुई है उस समान तो सभी का रखना है। आप कृपा ही करने लगे हैं तो सौष्ठवा पर भी अनुग्रह कर दीजिए। कनका ने संकेत से
दूर सिकुड़ी संकोच से जैसे गड़ी जा रही हो ऐसी एक सेविका को समीप बुलाया। उसने आकर नतमस्तक चरण स्पर्श किया, किंतु कन्हई दूसरी ओर देखने लगा था। कनका ने कहा, यह बेचारी बहुत सह चुकी, परुष स्वरा हो गई, अतः संगीत तो इससे गया ही, किंतु नृत्य से देवर को संतुष्ट करना चाहती है, पर यह तो इसकी ओर देखना ही नहीं चाहते। यह यहाँ क्यों आई ही क्यों? भद्र ने पूछा। इसे तो श्री कीर्ति कुमारी की सेवा में रहना चाहिए। वहाँ मुझे कौन रहने देगा? वह रो पड़ी। मुझे तो वहाँ द्वार से ही भगा दिया गया। यहाँ जीजी ने कम से कम अपने श्री चरणों के समीप बैठने का स्थान तो दिया है, मैं सेवा पा सकूं, इतना सौभाग्य मेरा कहाँ। तू जाकर लली से कहना, मैंने तुझे उनके निकुंज की द्वार रक्षिका नियुक्त किया। भद्र आज प्रसन्न है, सब पर अनुग्रह करने की धुन है आज। अनुग्रह करने में तो कन्हई की अनुमति अनावश्यक है। तूने यह क्या किया? कन्हई सहसा समीप आ गया। अब यह मुझ पर भी प्रतिबंध लगाएगी। वहाँ अब कोई मुझे अस्वीकार नहीं करेगा। सौष्ठवा ने प्रसन्न होकर भद्र के चरणों पर ही मस्तक धर दिया। वह उठी और श्याम की और सस्मित कटाक्ष पूर्वक देखती चली गई। अब तू मेरी कोई भाभी कम मत कर देना। कन्हई ने भद्र के कंधे पर अपनी भुजा धर दी। मेरी एक भाभी तू पहले ही कम कर चुका। साकेत में अम्बा मैथिली को एक पुत्र वधु प्रिय लगी। शुभ्रा अब उनकी सेवा में रहेगी। किंतु भद्र हंसकर बोला, तेरी भाभियों की संख्या कहाँ सीमित है? दाऊदा किसी को कम नहीं करता। विशाल, अर्जुन, मैं तेरे सदन की बात करता हूँ। कन्हई तनिक खींचा। मेरे कुल 7 ही तो भाभियाँ रह गई हैं यहाँ। इनकी कोई सेविका भी आती है तो तू भगा देता है, लेकिन कन्नू तेरी 7 भाभियाँ तो दिखती नहीं है। भद्र ने अब ध्यान दिया। यहाँ तो 4 ही हैं और हेमा पूजा कर रही है। कांचनी और हिरण्या कहाँ है? वे सो रही हैं। स्वर्णा ने ही कहा, तो उन्हें गुदगुदा कर जगा लेकर ना कहकर हंसा। मैं तो अपनी खिलौना भाभी के साथ खेलूंगा। देवर तुम आते ही चढ़ाने लगे। रसवा खरवा लज्जा से लाल हो गए। भद्र गंभीर बन गया। सचमुच सोने वाले के स्वप्न में उतरकर उसे समेटने की आवश्यकता तो है नहीं। उन्हें तो सहज ही गुदगुदाकर जगा लिया जा सकता है। अतः उसके मुख से निकला, अच्छा